अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि गाड़ी लेना हर एक शख्स का सपना होता है कि यार मेरे पास गाड़ी हो, मैं भी गाड़ी में सफ़र करूँ या इधर उधर जाऊँ गाड़ी में जाऊँ। लेकिन कुछ लोग मतलब ये गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो गरीब लोग होते हैं, बेचारे मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बेचारे गाड़ी ले नहीं सकते। उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर वो पैसे जमा भी करें तो किसी न किसी मतलब कि प्रॉब्लम में उनके लग जाते हैं, किसी न किसी तरह उसके पैसे निकल जाते हैं, तो उनके पास ना पैसे जमा होते हैं, बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसा मतलब लोन बताऊंगा कि जिससे आप लोन ले सकते हैं। ये एक बैंक है, बैंक अल-फलाह इसका नाम है, इससे आप लोन ले सकते हैं। और आज लोन लेना किस तरह है ये इस वीडियो में आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को तमाम तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने लोन लेना किस तरह है और कौन कौन सी उनकी शराइत हैं और कौन कौन लोग इस चीज़ के हकदार हैं और कौन कौन मतलब कि लोग इस चीज़ के लिए ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो को तमाम तक देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे सवालात मतलब क्लियर हो जाएं। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन दोस्त बता रहे होते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, सर ये किस तरह किया आप लोगों ने, ये किस तरह किया, ये किस तरह किया, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों मेरी वीडियो का तमाम तक देखे करें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने करना किस तरह और किस तरह। और मतलब सारा साहब मैं अपनी वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो को तमाम तक देखना ताकि आप लोगों को हर चीज़ की सवालात को मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग जो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे जो प्यारे दोस्त हैं, मेरे जो प्यारे नए व्यूवर भाई हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा देना और लाल पर क्लिक लाजमी करना भूलिएगा मत, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे ताकि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों चले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, ये बैंक अल-फलाह की वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट भी मतलब कि आ सकते हैं सर डायरेक्ट। और अगर आपने ओपन करना है तो बैंक अल-फलाह लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अल-फलाह ऑटो लोन, मतलब कि आप ऑटो लोन भी ले सकते हैं। उस चीज़ के लिए मतलब कि कुछ शराइत है। चूज़ योर एज कार न्यू यूज्ड और इम्पोर्टेड, मतलब कि आप आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहते हैं कि मैं नई गाड़ी लूँ, आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं। यूज भी लेना चाहते हैं, यूज भी लेना चाहते हैं। और चाहते हैं कि इंपोर्टेड गाड़ी जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं आप वो भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी होती है आप कौन से मतलब कि लेना चाहते हैं। अफोर्डेबल मेकअप रेट टू चूज फ्रॉम फिक्स्ड एंड वेरिएबल, मतलब कि आप फिक्स्ड भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। जितना आपको अपना मतलब मार्कअप रेट रखना है आप वो उतना के उतना रख सकते हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑप्शन फॉर लोअर योर इंस्टॉलमेंट, मतलब कि आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी लोअर से लोअर मतलब कि इंस्टॉलमेंट भी रख सकते हैं। जितना आपका दिल करे आप उतना मतलब कि इंस्टॉलमेंट रख सकते हैं। ये आपको बेनिफिट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑप्शन टू डेफर इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब कि आप लोगों से मतलब कि वो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के सिर्फ चार्जेस लेंगे, वो बस आपको मतलब कि देने पड़ेंगे उनके चार्जेस। और जीरो चेंजेस ऑन कार रिप्लेसमेंट ऑप्शन, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप कार रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी आप लोगों को दे रहे हैं कि आपका कार रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अवेलेबल अप टू 7 ईयर ट्यूनर, मतलब कि आप 7 साल के अंदर उनको मतलब कि लोन वापसी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ज्वाइन द सुजुकी फाइनेंस एग्रीमेंट प्रोग्राम विद बैंक अल-फलाह, मतलब कि सुजुकी कंपनी उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ बैंक अल-फलाह से कि आप मतलब कि उनसे पैसे ले सकते हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात देते हैं। उसके बाद बाय अ न्यू सुजुकी मेरान वैगनार सिजार स्कल्टस एंड वेटारा एंड विद अल-फलाह ऑटो लोन एंड अवेलेबल फॉलोइंग बेनिफिट, मतलब कि ये आप सबको ये चीज़ें आप ये गाड़ियाँ आप लोगों को मिल सकती हैं और बहुत से बेनिफिट के साथ आपको लोगों को मिल सकती हैं। सबसे पहला इनका लो मार्कअप रेट, मतलब कि बहुत ही कम रेट है इनका, मतलब कि आप जो इनको सूद देना पड़ेगा वही बहुत कम ही इनका रखा। फास्ट लोन प्रोसेसिंग, मतलब कि बहुत जल्दी आप लोगों को मतलब कि लोन मिल जाएगा। लोन प्रोसेसिंग अपडेट और SMS, मतलब कि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जल्द वो SMS आ जाएगा कि आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। प्रोप्राइटरी डिलीवरी, मतलब कि आपके घर तक डिलीवरी कर दिया जाएगा जब आप लोन के लिए फुल अप्लाई कर लेंगे, वेरीफाई सब कुछ हो जाएगा। 3rd ईयर वारंटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ सीजा कल्टस एंड वेटारा, मतलब कि इन 3 मतलब एक ब्रांड के लिए आप लोगों को फ्री एब्सोल्युटली वारंटी दे रहे हैं। आपकी गाड़ी सीज कर जाती है या आप लोगों की मतलब कि कोई और भी प्रॉब्लम आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको 3 साल तक के लिए वारंटी दे रहे हैं कि आप बिना 3 साल के आपको कोई भी मतलब कि इस चीज़ की नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप हमारे पास आए, हम लोग आप लोगों को बताएं, आप लोगों को चेंज करके दे देंगे वो चीज़। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफरिंग रेजिडुअल वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब कि आपको रेजिडुअल दे रहे हैं। डेफर्ड इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं। व्हीकल रिप्लेसमेंट ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आप गाड़ी भी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं जो आपका दिल करे। ऑप्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेट, आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फिक्स रखना चाहते हैं वेरिएबल तो आप फिक्स रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अपना जो मतलब कि मंथली दूंगा वो कम से कम हो तो आपको वो भी बेनिफिट दे रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आप लोगों को चाहिए होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर, मतलब कि जो आप लोगों को वो फॉर्म देंगे वो सिग्नेचर के साथ कंप्लीट, आपके सिग्नेचर के साथ कंप्लीट होना चाहिए। और मैं आपको ऑनलाइन करने का तरीका आगे बताऊंगा, तो मेरी वीडियो आगे देखेंगे ऑनलाइन भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ CINC नंबर, मतलब कि आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी उनको चाहिए होगी। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडरटेकिंग ऑन लोन अवेल्ड एंड मंथली लायबिलिटी, मतलब कि स्टेट बैंक आप लोगों को एक फॉर्म देती है कि ताकि आप लोग उससे मतलब कि अंडरटेकिंग लगा सकें, और वहाँ पे मतलब कि लोन के लिए आपको एक फॉर्म देते हैं कि आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, मतलब कि आपको मतलब कि 2 रिसेंट उनको फोटोग्राफ चाहिए होंगी, वो आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एज पर प्रोफेशन, मतलब कि आपके प्रोफेशन के मतलब कि उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। जो सैलरी इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए सैलरी स्लिप चाहिए होती है, लेटर, और 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जो सैलरी पर्सन होते हैं, जो मतलब कि किसी की जगह काम कर रहे हैं और सैलरी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 2 चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए क्या चीज़ और ज़रूरत होती है, उसके लिए सिर्फ 6 मंथ की स्टेटमेंट उनको ज़रूरत होती है। जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर, जो फार्मर वगैरह हो गए जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके लिए फराड मुख्तार करा ओनरशिप सर्टिफिकेट, मतलब ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं। उनके इन तीनों में से आपके पास जो भी है आप लोगों को वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी उनको कि आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। और रेंटल इनकम, मतलब कि जिन्होंने घर रेंट पे दिया हुआ, दुकानें रेंट पे दी, जिनकी ज़मीनें रेंट पे दी हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में रेंट दी, तो उनके लिए वो भी लोन ले सकते हैं कार के लिए। उनके पास होता है एक रेंटल एग्रीमेंट, उनके पास रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। शुड बी वैलिड फॉर 3 मंथ, मतलब कि अगले नेक्स्ट 3 मंथ, जिस दिन वो जमा कर रहे हैं उसके नेक्स्ट 3 मंथ उनके पास रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाजमी। और टाइटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक टाइटल डॉक्यूमेंट उनके पास वो होना चाहिए। और 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और फॉरेन रेमिटेंस, मतलब कि जो बाहर काम कर रहे हैं, जो फॉरेजन है, वो भी इस चीज़ के लिए मतलब कि लोन के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिटीजन, पाकिस्तान सिटीजन होना लाजमी है। इनकम जॉब प्रूफ, मतलब उनको देना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, और जॉब प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप जॉब प्रूफ, आप किस जगह जॉब कर रहे हैं, आपको वो भी देना पड़ेगा। और उसके बाद लिमिटेड पासपोर्ट, मतलब कि उनका जो पासपोर्ट होगा, जो फॉरेजन से अप्लाई कर रहा होगा, वो उसको वैलिड वीज़ा फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, उनका 3 मंथ तक का, मतलब कि आगे जो होना जिस टाइम वो जमा कराएगा उसके अगले 3 मंथ तक उसका वैलिड नहीं होना चाहिए, मतलब कि वीज़ा। 6 मंथ रेमिटेंस स्लिप होने चाहिए, मतलब कि या बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप वहाँ पे जब काम कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि मैं इतना पैसा हर महीने अपने मतलब कि घर भेजता हूँ, तो उस चीज़ के लिए सब कुछ पहले होने चाहिए। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसके क्राइटेरिया कौन सा है, एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है। यहाँ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड होल्डर, मतलब कि आपके पास नेशनल या पाकिस्तान के रिहायशी होने चाहिए, पाकिस्तान के बशिंदे होने चाहिए, आप पाकिस्तानी होने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल इनका ये है कि मिनिमम सैलरी परसेंट, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी 30,000, मतलब कि उसकी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। एज, मतलब कि उसकी एज कितनी चाहिए, मिनिमम 21 साल से 65 ईयर तक एट अ टाइम। लोन मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय 60 ईयर फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब कि 21 से 65 साल तक के टाइम के लिए लोन मेजोरिटी जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट होता है। एंड 60 साल होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक के लिए, मतलब कि उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड अदर, मतलब कि जो बिजनेसमैन हो गया, मतलब कि उन चीज़ों के लिए क्या है, मिनिमम 50,000 पर मंथ, मतलब कि होने चाहिए। एक्सेस ऑन बैंक स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस, मतलब कि उनकी 50,000 पर मंथ होने चाहिए। ऐसे ऑन बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एविडेंस होने चाहिए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे ये बिजनेस इस जगह पे आप ये चीज़ सब चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट क्या है, मिनिमम 1 ईयर, इनकम लिमिट उनको 1 साल हो गया अपने बिजनेस के अंदर, मतलब कि वो 1 साल ये होता है कि आप 1 साल के बाद प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इस वजह से 1 साल होना चाहिए आप लोगों को। एज लिमिट क्या है उनकी, मिनिमम 21 साल से 70 साल तक के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 70 से ऊपर ही होनी चाहिए आप लोगों की एज।
उसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज और आर्मी फोर्स, मतलब कि सैलरी जो जिनकी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग की जाएगी वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी फोर्स के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लोगों के लिए प्रोफेशनल, मतलब कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो जाए, ETC जो बिजनेस प्रोफेशनल, मतलब कि अपने प्रोफेशनल के काम तौर पर कराते, जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, ये सब भी हो सकते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल प्रॉपर्टीशिप होना चाहिए, मतलब कि अपना बिजनेस हो, मतलब कि बिजनेस का एक से फायदा, पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जो हो। उसके बाद लैंडलॉर्ड के भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, हाउस वाइफ भी अप्लाई करें, रिटायर्ड इंडिविजुअल विद कंसल्टेंट रेंटल इनकम, मतलब कि रिटायर जो हो जाते हैं अक्सर अपनी कंपनियों से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेंटल इनकम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेन रेमिटेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यू शुड हैव इनकम फ्रॉम एनी फॉलोइंग रिसोर्सेज, अगर आपकी डिफरेंट रिसोर्सेज आपकी इनकम आ रही है तो तब एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल, बिजनेसमैन, मतलब कि रेंटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और को बोरिया इनकम, मतलब कि इन 5-6 में से आप किसी भी जगह से आप मतलब कि इनकम आ रही है तो आप रेंट के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं मार्कअप रेट कितना होता है इनका, हम वो चेक कर लेते हैं। अब ऑटो लोन फॉर ब्रांडेड न्यू व्हीकल्स, मतलब कि 2 साल के अंदर आपको 3.50% देना होगा, 3 साल के अंदर आपको 4.0% देना होगा, 4 से 5 साल तक के अंदर 4.50% देना होगा, 6 से 7 साल के अंदर 5% देना होगा। ऑटो लोन फॉर ब्रांडेड न्यू इंपोर्टेड ब्रांड न्यू सेमी कॉर्नर लोकल मार्क सेकंड हैंड, उसके लिए आपको 5% देना होगा 2 साल के अंदर भी, 3 साल के अंदर, 4 साल के और 6 से 7 साल के अंदर नॉन नया, मतलब कुछ भी आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ना और यू कैन अप्लाई फ्रॉम अल्फला ऑटो लोन एट द ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच में जाके अल्फला ऑटो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, उसके नेम लिखने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर अपना घर का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेगा जो कन्वर्टेड ना हो, अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे, जो आपका ऑन हो वो लिखेंगे क्योंकि आपको इसी पे मतलब कि मैसेज और कॉल आएगा। उसके बाद सिटी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिटी लिखने के बाद जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं कि जी हमें ये गाड़ी चाहिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन मतलब कि सबमिट पे हो जाएगी। तो उसके बाद आप मतलब कि इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम बाद जो आप लोन के लिए बैठे होते हैं वो आप लोगों को कॉल करके आपसे कंफर्म करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो उनको चाहिए होगी वो आप लोगों से आपको प्रोवाइड करके आप लोगों से ले लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे वीडियो का खत्म होता है। अगर कोई मतलब कि मसला हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों मैं लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नई से नई मालूमात के साथ मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों इसे मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।